हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, है ना भाई? क्योंकि मौज मस्ती के साथ ही तो पढ़ने में मजा आता है। आज हम मौज मस्ती के साथ ही निपटा देंगे यार चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत ईजी है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आ चुका है मस्त स्टाइल में, वन शॉट। जाके देख लो भाई जिसने नहीं देखा। और हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर करने। ओहो भैया थोड़ा जूम कर दो, दिख रहा नहीं है। अरे कर रहा हूँ ना यार, टेंशन क्यों लेने का, अब तो दिख रहा है। चलो जी अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी भाई, वो है न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज। वेट इज वेरी वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स? कौन सा ऐसा है जो शीट्स में बीट करा जा सकता है? भैया जिंक है आंसर। कौन सा है? जिंक है, जो बीट तो शीट बन जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? क्या सारे मेटल डक्टाइल होते हैं? क्या सारे नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं? जनरली मेटल डक्टाइल होते हैं, या फिर जनरली सम नॉन मेटल आर डक्टाइल? तो आंसर है जनरली मेटल डक्टाइल होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस ऑलवेज होते हैं, बट जनरली वो कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल भैया, डक्टाइल क्या होता है? अरे भैया जो वो बनाए जा सकते हैं वायर्स, जिसको खींचो तो वायर बन जाए, वो डक्टाइल होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। फॉस्फोरस कैसा है? वेरी रिएक्टिव। उसको एयर में रख दोगे ना, रिएक्ट कर जाता है। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयन इज डैश रिएक्टिव देन आयन इज मोर, क्योंकि हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि क्या करता है आयन, उसको डिस्प्लेस कर देता है। किसको भैया? कॉपर को। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की बात कर रहेंगे फटाफट। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। बताओ बताओ, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं रिएक्ट करते हैं? फॉल्स, नहीं करते भैया, एसिड कर देते हैं। कौन करते हैं? मेटल्स कर देते हैं। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। क्या सोडियम वेरी बहुत हाई रिएक्टिव है? सच बता रहा हूँ। NaCl का नाम सुना होगा, सोडियम क्लोराइड, पढ़ोगे नहीं तो बड़ी क्लास में, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आता है। ठीक है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेट कर देता है? सोचो सोचो। नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर कैसे कर पाएगा? कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्या कोल जो होता है, कोल कोयला, उसको वायर बना सकते हो खींच के? जी नहीं, नहीं बना सकते ना। चलो, क्योंकि मेटल्स नहीं है, वो मेटल होता है, नॉन मेटल है कोयला। ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना, बिल्कुल बकवास है, आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हो। ये करते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। देखो, एल्यूमिनियम फॉइल जो होते हैं आर यूज टू रैप फूड आइटम। एल्यूमिनियम फॉइल को क्यों यूज किया जाता है? बताओ बताओ। देखो, एल्यूमिनियम इज हाईली मैलिएबल एंड इट कैन बी इजीली बीटन इन शीट्स। तो ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसे कहते हैं मैलिएबल होना, जिससे अगर उसको पीटो तो वो शीट बन जाता है। तो इससे क्या होता है, वो फॉइल पेपर की फॉर्म में आराम से बनाया जाता है, वो सॉफ्ट होता है और रिएक्ट भी नहीं करता खाने के साथ। इसीलिए एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करा जाता है फूड रैप करने के लिए। सिंपल। एक लाइन जिसके नंबर थे वो थे मैलिएबल। इमर्शन रॉड ऑफ हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। सर्दियों में इमर्शन रॉड लगाई जाती है ना पानी गर्म करने के लिए, वो किससे बनी होती है? जनरली मेटेलिक सब्सटेंस से। क्यों बनी होती है इमर्शन रॉड? जनरली मेटेलिक सब्सटेंस से इसीलिए बनी होती है क्योंकि मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं, और बहुत ही जल्दी वो गर्म हो जाता है और पानी आराम से मस्त चकाचक गर्म हो जाता है। अगला, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। क्यों भैया? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो वो उसको कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। क्वेश्चन आप सोच लो क्या होगा, इन्हें केरोसिन में क्यों रिएक्ट रखा जाता है? क्योंकि इतने रिएक्टिव हैं कि अगर इन्हें नॉर्मल रख दोगे ना तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके आग लग जाएगी, इनमें आग लग जाती है, इसीलिए इतने रिएक्टिव हैं कि इनको केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट, कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? भाई नींबू का अचार तुम एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हो? बताओ क्यों या क्यों नहीं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि लेमन में पिकल जो होता है इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड मेटल्स रेडली रिएक्ट विद एसिड। लेमन के अंदर कौन सा है? टार्ट्रिक एसिड होता है, एसिड होता है इन शॉर्ट, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाने लगेगा। तो जैसे ही वो लेमन के कांटेक्ट में आएगा एसिडिक हो जाएगा और वहां पे सारा अचार आपका बर्बाद हो जाएगा। मैच द सब्सटेंस देख लेते हैं। देखो सिंपल है, ए का फर्स्ट का डी, तो गोल्ड जो है आपका वो क्या है? ज्वेलरी है भैया। इसको तो पढ़ने की जरूरत, मुझको तो ऐसे ही पता था इसमें क्या है भैया। देखो एल्यूमिनियम फूड रैपिंग के लिए हो गया, रैपिंग फूड के लिए। और सोचो सोचो,
कार्बन, कार्बन इज गुड फ्यूल, है कि नहीं? कार्बन तगड़ा फ्यूल है ना। तो आपका जो क्या हो गया, बी, आपका आयरन है वो क्या है, मशीनरी में काम आता है, ये भी पता होना चाहिए। भैया कुछ दिख नहीं रहा, कुछ पुछ हो गई, रुक जा साफ करता हूँ। देखो इतने हो गए थे ना, अब आगे देखते हैं और क्या बचा आपका FBA। तो कार्बन का मैंने आपको बता दिया था, F फ्यूल होता है। उसके बाद कॉपर का इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, एंड मरकरी का थर्मोमीटर में मरकरी यूज होता है। ये तो भैया बच्चे बच्चे को पता है, तुमको नहीं पता क्या? वेरी वेरी बैड छोटे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्या होगा जब हम कुछ क्वेश्चन डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी मिला रखा है हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको एक कॉपर की प्लेट पर डाला जाए तो क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों भैया, क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव है, कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आयरन नील आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आपने डाल दिया आयरन की नील। अब भैया कॉपर तो सबसे लल्लू था, ये तो अब तक आपको रट चुका होगा। आयरन उसमें आया, आयरन ने, भैया आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ने क्या करा, कॉपर को कर दिया रिप्लेस, और वहाँ पे एंड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, आयरन नेल पे क्या आ जाएगी, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। इससे पूरे सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। और सॉल्यूशन की रिएक्शन क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो यहां से कॉपर को उठा के फेंका बाहर और इसकी जगह आ गया आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। सलोनी ने क्या करा, बर्निंग चारकोल लिया और उसकी जो गैस निकल रही थी ना उसके टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब बताओ पहला कि वो जो गैस निकली उसका नेचर कैसे पता लगाए। तो देखो नेचर को पता लगाने के लिए बड़ा इजी तरीका है कि वो वेट लिटमस पेपर ले ले। लिटमस पेपर से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, तो उसने लिटमस पेपर ले लिया। जैसे ही वो उस लिटमस पेपर को उस गैस में लाएगी, टच करेगी, अगर वो ब्लू जो से रेड हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए तो एसिडिक है, और वहीं पे रेड को ब्लू कर दे तो वो बेसिक है। सिंपल। अब आपको इक्वेशन लिखनी है इन दिस प्रोसेस, तो कौन कौन सी हो रही है, कार्बन था क्योंकि कोल क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, आग लगाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर के साथ, वेट लिटमस पेपर जो था उसके साथ आप रिएक्ट कराओगे तो मिल्की हो जाता है। वन डे रीटा वेंट टू ज्वेलर शॉप विद हिज मदर, हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उनकी मम्मी ने क्या दी, एक पुरानी सोने की कोई ज्वेलरी थी कि इसको पॉलिश कर दो। अगले दिन जब वो वापस लेने आए उन्होंने देखा देयर वॉज अ स्लाइट लॉस, उसका जो वेट था थोड़ा घट गया था। क्या बता सकते हो रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल है, घिसाई का मतलब ही क्या होता है, घिस घिस के आपने थोड़ा वो कम कर दिया। गोल्ड ज्वेलरी इज डिप्ड इनटू एन एसिडिक सोल्यूशन कॉल्ड एक्वा रेगिया। देखो एक्वा रेगिया एक सोल्यूशन होता है जो कि किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, भयंकर भयंकर एसिडिक सॉल्यूशंस को मिला दिया जाता है, दो एसिड को उसमें डाल दिया जाता है, क्या, ये गोल्ड पॉलिशिंग के लिए। अब जैसे ही गोल्ड ज्वेलरी उस इतने खतरनाक एसिड सॉल्यूशन में डालेगी ना तो उसका जो आउटर लेयर थी जो गंदी हो गई थी वो बह जाती है, वो निकल जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है और अंदर से शाइनी लेयर निकल के आ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस होता है। ओ लो जी लॉस, तो अपना क्या हुआ, अपना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बल्ले बल्ले चैप्टर हो गया खत्म। कमेंट करके फटाफट बता दो कैसी लगी वीडियो, मौज मस्ती समझ में आया कि नहीं, है ना। और भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वेरी वेरी बैड, सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों से भी कराओ, मौज मस्ती काटो, बल्ले बल्ले चक दे फट्टे। वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती काटते रहिए।